हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 12 न्यू इंग्लिश बुक जिसका सेक्शन सी नॉवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जिसकी एक्सरसाइज नंबर 3 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1 एंड 2 पहले ही डिस्कस हो चुकी हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सेक्शन सी नॉवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बाय चार्ल्स डिकन्स। एक्सरसाइज नंबर 3, वर्क इन पेयर्स, skim through the text. First, write the name of respective characters in column B who said the following dialogues given in column A and write the context of those dialogues in column C. कॉलम ए में आपको ग्रेट एक्सपेक्टेशन नॉवेल के डायलॉग्स दिए गए हैं। कॉलम बी में आपको बताना है कि ये डायलॉग किस कैरेक्टर के हैं और कॉलम सी में आपको इनका कॉन्टेक्स्ट बताना है। कॉलम ए डायलॉग, डायलॉग नंबर 1, आई वॉन्ट टू बी अ जेंटलमैन। कॉलम बी कैरेक्टर, अभी डायलॉग किस कैरेक्टर के हैं वो है पिप, और पिप का कंप्लीट नेम है फिलिप प्रिप। तो आप कह सकते हैं पिप और फिलिप प्रिप। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में है देखें। पिप एक्सप्रेसेस हिज डीप डिजायर टू राइज अबव हिज सोशल क्लास। तो वो चाहता था कि मैं पढ़ लिख के अच्छा इंसान बन जाऊं और एक जेंटलमैन बन जाऊं। तो आपके बुक में पार्ट 2 बिकमिंग अ जेंटलमैन, तो उसमें भी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। डायलॉग नंबर 2, एवर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स पिप। तो ये जो डायलॉग्स हैं वो है जो गार्जरी के। जो सेज दिस टू पिप रिपीटेडली इवन व्हेन पिप डिस्टेंसेस हिमसेल्फ, इट रिफ्लेक्ट जोस कांस्टेंट लॉयल्टी एंड फॉरगिवनेस। इस कॉन्टेक्स्ट में जो गार्जरी का जो लव अफेक्शन है पिप के साथ वो डिस्क्राइब किया गया है। डायलॉग नंबर 3, इफ इट वर नॉट फॉर मी यू वुड हैव बीन इन द चर्चयार्ड लॉन्ग अगो। अब ये जो डायलॉग है वो है पिप की सिस्टर मिसेस जो का। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में है। दिस लाइन इज स्पोकन बाय मिसेस जो व्हेन शी स्कोल्ड्स पिप आफ्टर ही रिटर्न फ्रॉम द चर्चयार्ड। मिसेस जो कि सिस्टर थी पिप की, वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, वो अक्सर पिप को स्कॉल्ड करती थी। तो ये लाइन इस कॉन्टेक्स्ट में है और ये डायलॉग पार्ट 1 मींस चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 266 में दी गई हैं। डायलॉग नंबर 4, ब्रेक देयर हार्ट्स माय प्राइड एंड होप। तो ये डायलॉग जो है मिस हैविशम के हैं। अभी किस कॉन्टेक्स्ट में है। शी इंस्ट्रक्ट्स टू हर अडॉप्टेड डॉटर एस्टेला टू इमोशनली हर्ट मैन एज रिवेंज फॉर हर ओन हार्ट ब्रेक, कॉलिंग एस्टेला हर प्राइड एंड होप। तो मिस हैविशम हमेशा भड़काती थी, समझाती थी एस्टेला को कि यू हर्ट मैन एंड टेक रिवेंज ऑफ माइंड। तो मिस हैविशम जो कि बेसिकली खुद ही विक्टिम थी अपने हस्बैंड की, तो इसीलिए वो एस्टेला को हमेशा उकसाती थी कि टेक रिवेंज फ्रॉम मैन। डायलॉग नंबर 5, यू मस्ट नो पिप आई हैव नो हार्ट। अब ये जो डायलॉग्स हैं वो है एस्टेला के। एस्टेला कन्फेसेस टू पिप दैट शी कैन नॉट लव एज शी वाज रेज्ड बाय मिस हैविशम विदाउट इमोशंस। तो एस्टेला हमेशा पिप को इग्नोर करती थी, उसको कहती थी कि आई हैव नो हार्ट। तो इसका मतलब ये है कि जो मिस हैविशम ने उनको गाइड किया था कि यू टेक रिवेंज, तो ये इसी कॉन्टेक्स्ट में है। डायलॉग नंबर 6, यू ब्रॉट मी अप बाय हैंड बट आई वाज मेड अ जेंटलमैन। अब ये जो डायलॉग्स हैं वो हैं पिप के। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में है। पिप सेज दिस टू मिसेस जो who raised him strictly and by hand. He reflects on his rise in status from humble beginning. Number 7 dialogue, take nothing on appearances, there is no better rule. अब ये जो डायलॉग है वो है मिस्टर जेगर्स के। जेगर्स वांट पिप नॉट टू जज पीपल बेस्ड ऑन लुक्स, a key moral lesson of the novel. This quote reveals the lawyers worldwide skeptical, practical, and focused on facts. It also serves as a warning to Pip and readers about making judgments based on appearances. तो इसमें मिस्टर जैगर्स पिप को समझाता है कि आप लोगों को उनकी अपीयरेंसेस से या लुक से जज नहीं करें। नंबर 8 डायलॉग, आई होप वी कैन बी गुड फ्रेंड। अब ये जो डायलॉग्स हैं हर्बर्ट पॉकेट के हैं, जो कि फ्रेंड होता है पिप का लंदन में। अभी किस कॉन्टेक्स्ट में है। हर्बर्ट सेज दिस व्हेन ही एंड पिप मीट इन लंदन। दिस शोज पिप फाइंडिंग द टोन फॉर देयर स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप। अब ये डायलॉग्स पिप एंड हर्बर्ट पॉकेट के स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बॉन्ड को शो करता है। नंबर 9 डायलॉग, डोंट बी सो प्राउड पिप, इट इज नॉट गुड फॉर यू। अब ये डायलॉग्स बिडी ने कहे थे। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में है। Biddy warns Pip when he becomes arrogant with him. She represents honesty, humility, and moral grounding. She tries to guide him away from the corrupting influence of his new status and his obsession with Estella. उम्मीद है जो मैंने आज एक्सरसाइज नंबर 3 नॉवल की डिस्कस की आपको समझ में आई होगी।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 4, 5, 6, 7 डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको नॉवेल के नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।